वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सो आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हम टाइप्स, मीनिंग, एलिमेंट्स, केस लॉज, डिफरेंस, ये सब हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को ही समझ लो। कॉन्ट्रैक्ट हम सबको पता है। फाइनली हम लास्ट वीडियो में है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की। तो कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल होकर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, दो पार्टीज़ के बीच म्यूचुअली होता है। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इन्वॉल्व लॉफुल ऑफर एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और वो भी इन सेक्शन के अंडर ये सारे एसेंशियल्स हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ कम्स क्वासी। ठीक है, और कॉन्टीजेंट का भी मैंने कहा कि आप लोगों को मैं एक बार और मीनिंग थोड़ा सा बता देती हूँ। इन शॉर्ट, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर सिंपल एग्जाम्पल ऑफ व्हेन अ promiser नीड्स टू मीट द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ओनली व्हेन द सर्टेन सिचुएशन हैपन। यानी कि कोई सिचुएशन होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, तभी वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा। उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना। उसे हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और अगर अभी भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ गो एंड चेक माई अदर वीडियोस। इसी प्लेलिस्ट में आपको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम पेमेंट करते रहते हैं, बट अगर वो इवेंट अकर होगा कि हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो ही हमें इंश्योरेंस मिलेगी, राइट। वो पेमेंट, वो पैसे हमें तभी मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमें वो इवेंट अकर नहीं हुआ तो हमें मिल जाएंगे। तो इंश्योरेंस इज़ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Still you have doubt, please go and refer to the video. Now comes to quasi contract। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे है। लेट्स मूव। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाती हूँ। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे ना जजेस ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को ना सिचुएशंस को फिक्स करने के लिए बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक साइड का गेन होता है, बदले में जो एक साइड का गेन होता है ना, दूसरी साइड का वो लॉस होता है। हम कहते हैं ना, माई गेन योर लॉस। तो एक पार्टी का जो है वो गेन होगा और दूसरी पार्टी का लॉस। ठीक है, तो अब इसे जैसे हम इस बात को और अच्छे से समझते हैं। इमेजिन पार्टी ए फाइंड्स पार्टी बीज वॉलेट। ए को बी का वॉलेट मिला रोड पे। अब ए ने प्लान तो नहीं किया था ना कि ऐसा कुछ होगा, बट ए को मिला वॉलेट। ठीक है, और ए ने प्लान भी नहीं किया था कि वो पार्टी बी को हेल्प करेगा, बट नाउ ए के पास एक लाइबिलिटी बन गई है कि उसे बी का वॉलेट वापस करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन क्या है, या तो ए को ये एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं है, साइन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, बट तब भी इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो इसे कौसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर ए का फ़ायदा हुआ, बी का वॉलेट मिला ए को, तो बी का तो नुकसान हो गया ना, उसका वॉलेट था, उसमें पैसे हो सकते, तो ए को मॉनेटरी उसमें फ़ायदा हो गया। सो पार्टी ए माइट नीड टू ईदर रिटर्न द वॉलेट। या तो ए को रिटर्न करना पड़ेगा वॉलेट, या फिर उसे कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी बी को। यानी कि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, फिर भी उसे ये सब करना पड़ रहा है बिकॉज उसकी किस्मत उसे बी का वॉलेट मिला है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। एलिमेंट्स ऑफ quasi contract. For a judge to say there is a quasi contract, few things must be there. अब आप उसके एलिमेंट्स भी देख लेते हैं। Someone who is making the claim, द क्लेमेंट, एक पर्सन होना चाहिए जो क्लेम करेगा। जैसे बी का वॉलेट खोया था तो बी क्लेम तो करेगा ना। समवन हु हैज़ टू पे और टू डू समथिंग, लाइक ए को मिला था, ए इज़ द वन हु गॉट द वॉलेट, हु, तो उसको ही वो होगा जो डिफेंडेंट बनेगा और जो जवाब देगा क्लेमेंट का, और जो पे करेगा, राइट। द डिफेंडेंट मस्ट रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ वॉट दे गॉट बट हैजंट डन एनीथिंग अबाउट इट। जैसे ए को पता था कि उसे किसी का वॉलेट, यानी बी का उसे वॉलेट मिला, वो कर सकता था रिटर्न, वो कर नहीं रहा था। तो उस इंस्टेंस में ये कहा गया है कि डिफेंडेंट को पता है कि वैल्यू क्या है जो उसके पास है, बट उसने तब भी उसका कुछ नहीं किया। द क्लेमेंट नीड्स टू प्रूव द डिफेंडेंट गॉट एन अनफेयर बेनिफिट। अब बी को भी पता होना चाहिए कि मेरा वॉलेट ए के पास है, और ए को पता था कि वो मेरा वॉलेट है। ऐसा नहीं कि बी ऐसे ही ए को फंसा देगा, बट बी को इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे एसेंशियल्स है जो मैंने आपको वॉलेट वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझाए हैं। नाउ प्रिंसिपल बिहाइंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन जस्टिस,
fairness, and good conscience. It follows the idea that no one should get rich from someone else. तो quasi कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इस बात का ध्यान रखता है, वो जस्टिस और फेयरनेस से बिलीव करता है, और इस बात का ध्यान रखता है कि एक कोई एक किसी दूसरे के लॉस की वजह से फ़ायदे में ना जाए, दोनों या तो फ़ायदे में जाए या फिर दोनों नुकसान में जाए, दोनों को ही कुछ ना मिले। ठीक है, लाइक इक्वल रहे, ऐसा ना हो कि एक का फ़ायदा हो रहा है एक का नुकसान, दूसरे के नुकसान की कीमत पे एक का फ़ायदा हो रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, then types of quasi contract. There are 5 situations where a quasi contract can come into play, outlined in section 68 to 72. Very important thing of the Indian Contract Act 1872, of वो situations को देख लेते हैं हम। These situations include scenarios. ऐसे ऐसे scenarios होते हैं जहाँ पे one person is supposed to pay back money. कुछ लोगों को मतलब एक पर्सन को वापस देने होते हैं पैसे जो गलती से उन्हें मिले होते हैं, when some benefits from another प्रॉपर्टी एक्सीडेंटली, मतलब उन्हें वो बेनिफिट्स तक वापस देने होते हैं जो उन्हें गलती से किसी और से मिल गए हैं, क्योंकि वो उन्हें मिलने नहीं थे, तो अब वो मिल गए हैं तो उन्हें वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 68, नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। जैसे कि व्हेन समवन सप्लाइज नेसेसरी आइटम्स टू अ पर्सन इनकेपेबल, जैसे किसी ने कुछ इंपॉर्टेंट मतलब नेसेसिटी की जो सामान होते हैं वो सप्लाई किए एक ऐसे पर्सन को जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है। जैसे कि एक बच्चा है, उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, कुछ भी, वो इनकेपेबल है, बच्चा कॉन्ट्रैक्ट में तो आ नहीं सकता। ठीक है, लाइक अ माइनर और एन यूनिटेक, दे कैन गेट रीइम्बर्समेंट फ्रॉम द पर्सनस प्रॉपर्टी। तो वो तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो रीइम्बर्समेंट कैसे लेंगे, अब गलत कॉन्ट्रैक्ट में तो आ गए, तो उस पर्सन की प्रॉपर्टी से लेंगे। एग्जाम्पल है, परी सप्लाइज नेसेसरी आइटम्स टू लता, lunatic. Even though Lata can't pay, Pari is entitled to reimburse. चाहे लता पे ना कर पाए तब भी परी को reimburse करना पड़ेगा। Section 69, payment by an interested person. If a person pays money on someone else behalf, अगर एक person किसी और पर्सन के पैसे देता है उनके बिहाफ पे, द अदर पर्सन इज लीगली बाउंड टू पे देम बैक, तो दूसरे पर्सन को वो पैसे जिन्होंने दिए उनको वापस पे करने पड़ेंगे। जैसे लता पेज ओवर ड्यू टैक्सेस ऑन परीज लीज लैंड, लता ने परी की जो लीज लैंड पे टैक्सेस चढ़ रखे थे ना, वो लता ने पे किए थे परी की साइड से, कि अभी परी नहीं है या वो बाहर गई हुई है, चलो मैं पे कर देती हूँ, वो आएगी तो मुझे पे कर देगी। तो यहाँ पे परी ऐसा नहीं है कि बच जाएगी, परी को पे करने पड़ेंगे क्योंकि लता ने उसकी एक्सपेंसेस को पे किया है। नेक्स्ट, सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन enjoying द बेनिफिट ऑफ नॉन gratuitous act. If someone enjoys the benefit of a non gratuitous act, not a favor, they obligated to repay the person wronged. जैसे परी है, वो एक फ्रूट शॉप चला रही है, लता टेक्स अ बाइट, लता टेक्स एंड बाइट्स एन एप्पल, लता ने एक एप्पल लिया और उसने उसको खा लिया, मतलब बाइट ले ली उस एप्पल से, तो लता मस्ट पे कंपनसेशन एज परी डिडंट पुट द फ्रूट्स आउट एज अ फेवर। तो लता को उसकी कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी क्योंकि परी ने इसलिए फ्रूट्स नहीं रखे थे कि कोई फ्री में भी आए, फ्री में आके उसे खा लेगा। देन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिंडर ऑफ गुड्स। इफ़ समवन फाइंड्स अनदर्स गुड्स, अगर किसी को दूसरे का कुछ अच्छा किया मिलता है एंड टेक्स कस्टडी, दे मस्ट टेक केयर ऑफ द गुड्स एंड नॉट अप्रोप्रिएट देम एंड रिटर्न दैम इन सेम कंडीशन। किसी को किसी का सामान मिलता है तो उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उसे अपनी कस्टडी में संभाल के रखना चाहिए और वो जैसी कंडीशन में मिला था वैसे का वैसा वापस कर देना चाहिए। परी फाइंड्स अ पैकेज लेफ्ट फॉर लता, परी मस्ट इन्फॉर्म लता, रिटर्न द पैकेज एंड कंपनसेट इफ़ एनी डैमेजेस अकर। ठीक है, और अगर गलती से परी से मान लो उसको लता का पैकेज मिला और परी ने उसको रख लिया लता को लौटाने के लिए, पर उस बीच उससे परी से उस पैकेज को कोई नुकसान पहुंच भी जाता तो परी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। देन सेक्शन 72, मनी पेड बाय मिस्टेक और अनड्यू कॉर्जन। इफ़ समवन रिसीव मनी बाय मिस्टेक, या फिर गलत तरीके से किसी को गलती से या गलत तरीके से कॉर्जन के थ्रू मनी मिलते हैं, दे आर लायबल टू रीपे एंड रिटर्न इट। जैसे परी रिसीव्स मनी फ्रॉम लता बाय मिस्टेक,
परी को लता से पैसे मिले थे बाय मिस्टेक, परी मस्ट रिटर्न इट, इफ मनी इज पेड अंडर कॉर्जन इट्स रिकवरेबल। ठीक है, तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कवर करता है सिचुएशंस लाइक हेल्पिंग समवन इनकेपेबल, पेइंग ऑन समवन्स बिहाफ, benefiting from non-gratuitous act, finding goods and receiving money, mistake or coercion with legal obligation of reimbursement। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन द केस ऑफ हरी राम सेठ खानसारी वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स 1985, इस केस में क्या हुआ था, जो एप्लीकेंट था उसने ना ज़्यादा टैक्स भर दिया था। ठीक है, टैक्सेबल रेट जो था वो 2% था, और उसने फोर्थ क्वार्टर में एप्लीकेंट ने 4% के अकॉर्डिंग टैक्स भर दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स था। ठीक है, सो नाउ एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है, इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, जो की पॉइंट्स है इसके इसके वो समझ लेते हैं। मिस्टेकन डिपॉजिट, पहली बात तो गलती हुई थी, 2% की जगह 4% के अकॉर्डिंग टैक्स भर दिया गया था फोर्थ क्वार्टर में। फिर ज़्यादा मनी डिपॉजिट हुए थे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्सेप्ट जो है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, क्योंकि इसमें जिस पर्सन ने भरे हैं पैसे एप्लीकेंट ने, उसका तो लॉस हो गया और गवर्नमेंट का क्या हो गया, गेन हो गया। चाहे गलती एप्लीकेंट से हुई है, स्टिल एक के लॉस में दूसरे का गेन हुआ है, तो विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, नाउ लीगल प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हुआ था, हालांकि इसमें कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं लिया गया था लीगल प्रिंसिपल में, बट फिर भी उसका टच इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आता है मेन, वो ये आता है कि एक के लॉस पे दूसरे का गेन। तो इसीलिए इसमें इसे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के केस में डाला गया था कि अनजस्ट एनरिचमेंट, द कॉन्सेप्ट अनजस्ट एनरिचमेंट इज़ रेलिवेंट हियर। इट सजेस्ट दैट पार्टी शुड नॉट बी अलाउड, पार्टी को अलाउ नहीं है कि वो बेनिफिट ले, वो भी दूसरे के एक्सपेंस में। बेनिफिट लेना अलाउड है, बट दूसरे के एक्सपेंस पे लेना अलाउड नहीं है। इन दिस केस द एक्सेस टेस्ट टैक्स पेमेंट कुड बी सीन एन अनजस्ट एनरिचमेंट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अननेसेसरी का जो मतलब बेनिफिट हुआ है वो देखा गया है इसमें, और उसका अननेसेसरी का लॉस हुआ है एप्लीकेंट का। सो जुडिशियल अप्रोच ने ये कहा था कि जो अननेसेसरी जो पे हुआ है, एक्स्ट्रा पे हुआ है, उसे वापस किया जाए। गवर्नमेंट भी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकती है, जो पार्टी फ़ायदे में होगी उसे वापस करना पड़ेगा, और इसको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला गया था। एंड इस केस के अंदर अ मिस्टेकन टैक्स डिपॉजिट एट हायर रेट लीडिंग टू एक्सेस पेमेंट, वाइल द टर्म कॉसी कॉन्ट्रैक्ट माई नॉट बी मेंशन, द केस टचेज अपॉन प्रिंसिपल। चाहे प्रॉपर कॉसी, इसके जो जजमेंट है उसमें कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मेंशन नहीं था, बट उसके प्रिंसिपल पे इस केस को रन किया गया था, एम्फेसाइजिंग फेयरनेस, प्रिवेंटिंग अनजस्ट एनरिचमेंट एंड रेक्टिफाइंग अनइंटेंडेड फाइनेंशियल फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस। तो जो भी डिफरेंसेस आए थे फिगर में, पैसों में, वो रिटर्न किए गए थे और बैलेंस किया गया था चीज़ों को। सो दिस वाज द केस। आई होप आपको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझ आया होगा। बाकी अब जो बचा है वो है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ऑल द रिजल्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर सिमिलर इन नेचर। ठीक है, मैं इसे रीड कर रही हूँ, मैं ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जहाँ मुझे लगेगा आई विल एक्सप्लेन इट। A quasi contract is a fictitious contract pointed out by law and is considered a valuable suggestion as remedy for the distress of wrong party। तो quasi contract जो है वो एक valuable suggestion है, जिस जो पार्टी नुकसान में रहती है उनके लिए खासकर एक remedy है। It is a type of contract plus a remedy also। Now in the context of, या इधर आ गए हम, in the context of claiming compensation the damages caused to the wrong party, quasi contracts are very similar contracts। Section 73 of Indian Contract Act 1872 outlines the remedy of breaches of quasi contract। जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट एंड में डैमेजेस पे करने होते हैं, जो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। देन quasi contracts are not based on the intention of the parties। quasi contract इन पार्टीज़ के इंटेंशन से नहीं बनते, बट जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पार्टी इंटेंड करती है, म्यूचुअली अग्री करती है साथ में आने के लिए, तब बनते हैं वो। ठीक है, और इसमें पार्टीज कंसिड्रेशन में नहीं आती, इसमें पार्टीज कंसिड्रेशन में भी आती है। देन द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज यूज टू आइडेंटिफाई एंड शेप द टर्म्स एंड कंडीशंस। पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, शेप करना पड़ता है टर्म्स एंड कंडीशंस को, कि किसका गलत हुआ है, किसका सही हुआ है क्या नहीं है, किसको पैसे मिलने हैं, किसकी डैमेजेस है, किसका लॉस है, किसका प्रॉफिट है। In express contract, obligation and characterized by formation of contract।
कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में हमें बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ हुआ है, हमें कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में हम बने, हमारा केस आया है और ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, वी आर लायबल टू पे एंड ऑल। बट जो अदरवाइज़ जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर हम जिस टाइम के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं उसी टाइम हम कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, कुछ नया बॉम्ब नहीं आता हमारे ऊपर कि अच्छा ये हमें मिल गया अब हमें ये वापस देना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ दिस मच इन दिस वीडियो, आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।